जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी नवरात्रि पूजा की चौकी कब और कैसे उठाएंगे फ्रेंड्स। पूजा में चढ़ाए गए सामग्री का क्या करना है, विसर्जन कैसे करना है फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ यही शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स कि पूजा की चौकी कब और कैसे उठाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो जिस दिन हम पूजा की चौकी उठाएंगे, सबसे पहले माता से हम प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, आपने हमें सेवा का अवसर दिया, हम बहुत भाग्यशाली हैं माँ, जो हम 9 दिनों तक आपका सेवा किए हैं और सेवा का आपने हमें अवसर दिया माँ। बहुत बहुत धन्यवाद माँ आपका, जो आप हमारे घर आए और हमने आपकी सेवा की माँ। बहुत भाग्यशाली है माँ। इस तरह से प्रार्थना करते हुए बोलना है माता से और बोलना है, माता अब आप प्रस्थान कीजिए अपने स्थान को और सूक्ष्म रूप से हमेशा हमारे साथ रहना माँ। इस तरह से माता से प्रार्थना करना और सबसे पहले कलश को हिलाना है। उसके बाद पूजा की चौकी को हिला लेंगे, हम हल्का से हिलाना है। उसके बाद जो देखिए, जो दीपक अगर धातु का है तो उसे आप साफ करके फिर से इस्तेमाल कर लीजिएगा। अगर मिट्टी का हो तो उसे विसर्जन कर दीजिएगा। और जो पूजा में जो घंटी है वो वापस मंदिर में रख लेंगे। सिंदूर जो रखे थे हम पूजा के पास वो वापस मंदिर में रख लेंगे। और पूजा के पास जो लोटा वगैरह पूजा के लिए हम रखे उसे साफ करके फिर हम इस्तेमाल कर लेंगे। और जिसमें हम हवन किए थे, अगर धातु से बना हुआ है तो उसे आप जो है अच्छे से साफ कर लीजिएगा। और जितने भी पुष्प वगैरह हवन सामग्री है सब एक जगह इकट्ठा कर लीजिएगा विसर्जन करने के लिए। पुष्प और हवन सामग्री ये सारा एक जगह एक पन्नी में रखते जाइएगा और सारा एक जगह रखने के बाद एक बार विसर्जन कीजिएगा फ्रेंड्स। विसर्जन कैसे करना है मैं आप सबके बताऊंगी, मैं कैसे विसर्जन करना है फ्रेंड्स। तो अगर जिसमें आप हवन किए अगर वो मिट्टी का बना हुआ हो तो उसे भी आप विसर्जन कर सकते हैं। नहीं तो आप अगर आप चाहे तो उसे अच्छे से साफ करके गेरू से अच्छे से लीप कर अच्छे से फिर दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। ऐसा कुछ नहीं है कि मिट्टी का अगर मतलब हम धूपदानी लिए हैं तो उसे हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे आप दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। और पूजा में हमने जो भी पान वगैरह चढ़ाए थे, पान, लौंग, इलायची, ये सब जो है ना घर में अगर कोई प्रसाद के स्वरूप खाना चाहे तो खा सकते हैं। लौंग इलायची चाय में डाल दीजिएगा चाय बनाते वक्त। तो इस तरह से जो है ना मतलब लौंग इलायची ये सारा चीज़ों का आप प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कर लीजिएगा पूरा परिवार। और जो नवग्रह की स्थापना किए थे सुपारी स्वरूप में, हम उन सुपारी को सारे को उठा लेंगे हम और उठा कर विसर्जन कर लेंगे। इन सब को जितने सुपारी है ना सबको विसर्जन कर देंगे हम, इसलिए कि नवग्रह का है ये, तो नवग्रह वाले सारे सुपारी विसर्जन कर लेंगे। और पूजा में जो सुहाग की सामग्री चढ़ाए थे वो जितने भी सुहागन है घर में, जितने भी सुहागन है सभी इसको प्रसाद के स्वरूप में, माता के आशीर्वाद के स्वरूप जो है ना एक एक चीज़ पूरा परिवार जो है ना आप ले लीजिएगा, बांट लीजिएगा। इसलिए कि माता का आशीर्वाद है और सब घर में इस्तेमाल कीजिएगा फ्रेंड्स। पूरा परिवार मिलके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप अकेले हैं तो अकेले भी आप पूरा जो है ना सुहाग की सामग्री इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप किसी को बांट भी सकते हैं। इसलिए कि दान भी कर सकते हैं, इसलिए कि दान करने से भी सुहाग जो है ना बढ़ता है। और जनेऊ जो है, जनेऊ अगर घर में कोई पहनता हो तो पहन लेंगे, नहीं तो आप विसर्जन करने के लिए रख लीजिएगा फ्रेंड्स। और जो है ना गणेश जी की मूर्ति हो या फिर तस्वीर जो पूजा में रखे थे तो उसे आप मंदिर में रख लीजिएगा, या फिर सुपारी स्वरूप आप विराजित किए थे तो उसे भी आप विसर्जन करने के लिए रख लीजिएगा। और माता रानी का जो पुस्तक है दुर्गा सप्तशती का, दुर्गा चालीसा का, वापस जो है ना लाल कपड़े में लपेट कर आप जो है ना रख लीजिएगा, वापस आप रख लीजिएगा मंदिर में पूजा में पढ़ने के लिए फिर से। और कलश के ऊपर जो नारियल है और नारियल के ऊपर जो चुनरी है, चुनरी अगर बड़ा साइज का हो तो आप जो है ना कुमारी कन्या को आप ओढ़ा सकते हैं। और अगर छोटा सा हो या फिर कलावा हो तो उसे आप जो है विसर्जन कर लीजिएगा। और नारियल को हमारे यहाँ तो देखिए, हमारे यहाँ नारियल को फोड़ कर जो है ना प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। बहुत से जगह पर नहीं भी करते हैं, विसर्जन कर देते हैं। तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा, अगर विसर्जन करता हो आपके यहाँ तो आप विसर्जन कर लीजिएगा, नहीं तो हमारी तरह जो है ना आप उसे फोड़ कर पूरा परिवार जो है ना प्रसाद के स्वरूप में ग्रहण कर लीजिएगा। और कलश के ऊपर जो चावल है, सारे चावल जितने भी हमने पूजा में चावल चढ़ाए हैं उन सब का खीर बनाकर आप
प्रसाद के स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। आम के पत्ते रख लेंगे हम विसर्जन करने के लिए, और कलश में जो जल है पूरे घर में छिड़क लीजिएगा, और छिड़कने के बाद जो है ना, जो बच जाए उसे पेड़ में डाल दीजिएगा। और कलश में जो सुपारी और सिक्का, गांठ वाली हल्दी, ये सारी चीज़ें जो हमने डाले थे, उसे आप जो है ना फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसे आप जो है ना अच्छे से धोकर रख लीजिएगा, और फिर दोबारा आप कलश स्थापन में फिर से आप इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। और जो जल बच जाए, मतलब जल छिड़काव करने के बाद जो बच जाएगा, उसे आप जो है किसी पेड़ में डाल दीजिएगा, इधर उधर मत फेंकिएगा, किसी पेड़ में डाल दीजिएगा आप। और माता रानी की तस्वीर जो है, और माता रानी के ऊपर जो चुनरी हमने ओढ़ाए थे, चुनरी जो चढ़ाए थे माता को, वो चुनरी सहित ही माता की तस्वीर वापस मंदिर में रख लेंगे हम। ठीक है। अगर आपके यहाँ मतलब पहले से भी तस्वीर हो, तो आप विसर्जन करना चाहते हैं तो आप जल विसर्जन कर सकते हैं। अगर मूर्ति अगर आप बैठाए हैं तो जल विसर्जन कर लीजिएगा, माता रानी की मूर्ति जल विसर्जन कर लीजिएगा, अगर आप जल विसर्जन करना चाहते हैं तो। और नहीं तो घर के मंदिर में रखकर पूजा करना चाहते हैं तो पूजा कर लीजिएगा। और जितने भी चावल हमने पूजा में चढ़ाए थे, वो सारा चावल इकट्ठा करके आप खीर बनाकर पूरा परिवार ग्रहण कीजिएगा। अपने रिश्तेदारों को भी आप प्रसाद बांट सकते हैं, खीर बनाकर अड़ोसी पड़ोसियों की भी बांट सकते हैं। इसलिए कि प्रसाद जितना मतलब वितरण होता है ना, जितना बांटा जाता है उतना ही अच्छा होता है। तो जो पुष्प वगैरह हम चढ़ाए थे ना, सारा जो है ना, वो सारा चीज़ हवन सामग्री सब एक जगह गड्ढा खान कर आप ज़मीन में विसर्जन कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और पूजा की चौकी जो है ना 10वीं को उठाना है। 10 पूजा को सुबह में पूजा करने के बाद जब दीपक शांत हो जाए, और जो है ना प्रसाद वगैरह, जैसे आप खाना खाने के बाद, प्रसाद खाने के बाद भी पूजा की चौकी उठा सकते हैं। और चौकी के ऊपर जो आसन बिछाए हैं, उसे अगर आप दान करने के ख्याल से बिछाए थे तो दान कर दीजिएगा, नहीं तो उसे साफ़ करके आप दोबारा पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और कॉमेंट में जय माता दी का जयकारा ज़रूर लगाइएगा फ्रेंड्स। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी, प्रेम से बोलिए जय माता दी फ्रेंड्स। और चौकी जो है ना 10वीं को उठाना है, फिर से मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 10 पूजा को उठाना है। सुबह में पूजा वगैरह कर लीजिएगा, उसके बाद जब दीपक शांत हो जाए तो आप उठा लीजिएगा। अगर आप ज्वारे बोए हैं तो ज्वार को जो है ना आप पूरा परिवार उसका जूस बनाकर आप जो है ना ग्रहण कर सकते हैं।